हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें, वो भी बेटर तरीके से। जी हाँ, सो देखिए, मैं पिछले 3 साल से ग्रो ऐप को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ और ग्रो ऐप के अंदर कैसे बहुत सारे हिडन फीचर्स है जो कई लोगों को यहाँ पे नहीं पता, जैसे कि म्यूचुअल फंड में SWP STP भी हो गया और स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आज मैं ग्रो ऐप का पूरा डिटेल यहाँ पे एनालिस करने वाला हूँ। जो भी बिगनर्स लोग अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलवाना चाहते हैं, क्या ग्रो उनके लिए बेस्ट है नहीं है, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो मुझे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है कि इसकी 0 AMC है और ओपनिंग फीस है, यानी अल्टीमेटली आपको एक डीमैट अकाउंट मिल जाता है जो कि आपके लिए यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा गाइस इसका UI UX सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर आप कंपेयर कर लो ज़ीरोधा के साथ में, आप स्टॉक के साथ में, एंजल के साथ में, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स ले लो, स्टॉक्स ले लो, सिंगल स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर है जो भी मैं आपको आगे लाइव जो है दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं खोल चुका हूँ अपनी सिंपली यहाँ पे ग्रो ऐप। तो देखिए गाइस, पहली फीचर तो मुझे यही लगता है कि ग्रो ऐप के अंदर जो लॉगिन करने का सिस्टम है वो काफ़ी ईजी है। आपको अपनी केवल ईमेल आईडी और अपना सिंपली अपना जो भी पासवर्ड है वो आपको सिंपली डालना पड़ता है और आप लॉगिन हो जाते हैं। जबकि होता क्या है, अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ वहाँ पे एक यूज़र आईडी होता है, आप स्टॉक्स में भी यूज़र आईडी होता है, एंजल वन के अंदर भी यूज़र आईडी होता है। तो ये यूज़र आईडी याद रखना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे बेटर है अपनी सिंपली ईमेल आईडी डालो और सिंपल सा लॉगिन कर लो। उसके बाद में गाइस इसका जो दूसरा मुझे इंपॉर्टेंट फीचर लगता है वो लगता है यहाँ पे वॉलेट सिस्टम। तो मैंने सभी ब्रोकर्स के ऑलमोस्ट वॉलेट सिस्टम यहाँ पे देखे हुए, लेकिन सबसे जो बेहतरीन यहाँ पे मुझे ऑप्शन लगता है वो यहाँ पे ग्रो का लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये जो वॉलेट सिस्टम था इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे BSE ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अंदर चेंजेस लाया है, जिसके थ्रू अब आप जो भी यहाँ पे वॉलेट के अंदर बैलेंस रखते हैं, चाहे ग्रो ऐप हो गया, कोई सी भी ऐप हो गई, चाहे ज़ीरोधा हो गई, तो गाइज आपका जो वॉलेट के अंदर बैलेंस होता है उसको आप म्यूचुअल फंड के लिए यूज में नहीं ले सकते। केवल इससे आप केवल स्टॉक्स हो गए, ETF हो गए, F&O हो गया, वो केवल आप बाय ऑन सेल आउट कर सकते हैं। गाइज मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है, जब आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप 5000 रुपीज ऐड करवाना चाहते हैं, तो अगर आप अदर प्लेटफॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे तो सिंपली अगर आप नेट बैंकिंग का फीचर यूज में लेते हैं तो वो लोग 11 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज करते हैं। फिर चाहे ज़ीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, सारे मोस्टली जो प्लेटफॉर्म है वो चार्ज करते हैं, लेकिन ग्रो यहाँ पे आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा। UPI की बात करो तो सारे प्लेटफॉर्म कोई भी चार्ज नहीं करते। UPI का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको सेम मिलेगा और एडिशनली यहाँ पे ग्रो का भी UPI दिया हुआ है। इसके थ्रू अगर आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे एक बार लिंक करवा देंगे तो बहुत ही फास्टर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस इसकी बात मुझे अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको एक ही ऐप के ऊपर नीचे देखिए आप सिंपली आपको स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरे यहाँ पे टैब के ऊपर आपको सिंपली म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले हम लोग सिंपली यहाँ पे म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे जो UI UX है काफी कमाल का है। सारे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको केवल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे म्यूचुअल फंड आपके सामने स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। प्लस यहाँ पे साइड में आप उनकी स्टार की रेटिंग भी देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं, 1 साल का रिटर्न उनका कितना है, 3 साल का कितना है और 5 साल का कितना है। साथ में गाइस जैसे यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करेंगे ऑल म्यूचुअल फंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप AMC वाइज हो गया, कैटेगरी वाइज हो गया, रेटिंग वाइज हो गया, रिस्क वाइज हो गया, अवेलेबल टू इन्वेस्ट हो गया, तो ऐसी कई सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। साथ में गाइस अगर मैं इंटरफेस की बात करूं किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा ग्राफ देखने को मिल जाता है। आपको 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का, 1 साल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। साथ में इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर कौन है, इन्वेस्ट उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है, इसके अंदर कौन कौन सी होल्डिंग शामिल है, वो सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखने को आराम से मिल जाती है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको SIP का ऑप्शन भी मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सी भी यहाँ पे डेट भी जो आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर अपने म्यूचुअल फंड के सारे कितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसकी करंट वैल्यू किया है, कितने आपके टोटल रिटर्न है, वो आपको सारी चीजें दिखाई देती है। और प्लस यहाँ पे आपको 1 दिन का रिटर्न हो गया, 1 दिन में कितना आपका टोटल जो एब्सोल्यूट रिटर्न है या फिर उसकी XIR कितनी है, वो सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे स्विच करना चाहते हैं विद इन द सेम AMC, तो यहाँ पे आप जैसे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्विच का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब उस म्यूचुअल फंड के अंदर ही आप उसी AMC की कोई भी और अदर स्कीम के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो इजीली आप सारी की सारी यूनिट जो है उस स्कीम के अंदर यहाँ पे अपना जो भी पैसा है वो रिडीम करके उस स्कीम के अंदर अपना पूरा जो पैसा है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस किसी भी म्यूचुअल फंड से अगर मान लीजिए आप STP स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप सेम फंड हाउस के अंदर मान लीजिए टुकड़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्कीम
स्कीम जो है स्विच कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और अपना जो भी मंथली STP अमाउंट है वो यहाँ पे इंसर्ट करके जितनी भी इंस्टॉलमेंट है या जब भी आपको इनिशिएट करना है, किस डेट को इनिशिएट करना है, ये सारे भी जो है एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो मोस्टली जितने भी अदर ऐप्स है जो म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करती है वो शायद STP और SWP के ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं स्टॉक्स वाले सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा इंटरफेस मिल जाता है। ऊपर आपको मार्केट के इंडाइस देखने को मिल जाते हैं कि निफ्टी 50 क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है और निफ्टी बैंक वगैरह क्या चल रहा है। साथ में गाइस जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप मान लीजिए सिंपली ETF या फिर निफ्टी 50 की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप सी ऑल करेंगे तो निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां शामिल हैं उन सभी की कंपनी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 से रिलेटेड ही इंडेक्स के जो ETF होंगे टॉप रेटेड वो ETF भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहाँ पे किसी भी शेयर का एनालिसिस भी यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। नीचे आपने कितनी शेयर उसकी होल्डिंग ले रखी है वो आपको यहाँ पे इजीली दिखा देता है। साथ में उसका ओवरव्यू हो गया, न्यूज़ हो गया, इवेंट्स हो गया या F&O के अंदर जो भी ऑप्शन चेंज चल रही होगी वो आपको दिखा देगा। नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको 52 वीक हाई हो गया, 52 वीक लो हो गया, तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हो गए और साथ में एक्सपर्ट की यहाँ पे अभी राइट नाउ रेटिंग क्या चल रही है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखा देता है कि इस स्टॉक को बाय करना है, कितना परसेंटेज सेल करना है, कितना परसेंटेज लोग कह रहे हैं कि होल्ड करना है। में गाइस किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं या मार्केट प्राइस के ऊपर भी खरीद सकते हैं। साथ में अगर आप मान लीजिए GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं, पूरे साल भर के लिए ऑर्डर आप फिक्स करना चाहते हैं कि मैं एक बार ऑर्डर लगा दूं कि हाँ जब तक एशियन पेंट का जो शेयर प्राइस है वो 3000 रुपये नहीं आता तब तक मैं इसको बाई नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना ट्रिगर प्राइस डालना पड़ता है, कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं वो डालना पड़ता है और जैसे आप ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इस ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो पूरी यहाँ पे 1 साल के लिए हो जाती है। तो आप यहाँ पे शेयर्स जो है अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर पूरे साल भर के अंदर वैलिडिटी लगाकर आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड की बात करूँ कि आपकी जो होल्डिंग्स होगी वो आपको कैसे दिखाई देगी तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई देती है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, उसकी करंट वैल्यू कितनी, टोटल कितने रिटर्न है, आपको परसेंटेज हो गया। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो आप किसी भी शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर एन एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एशियन पेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर मेरी जितनी भी होल्डिंग्स होगी वो भी मेरे को यहाँ पे आराम से दिखाई देगी। प्लस आपने यहाँ पे होल्डिंग का ट्रांजेक्शन कब कब किया है, कितने कितने आपने शेयर बाय किए, तो वो बहुत ही ईजी तरीके से ये जो इंटरफेस है यहाँ पे काम करता है। गाइस ग्रो ऐप आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन और भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करेंटली जो भी IPOs होंगे और अपकमिंग जो भी होंगे वो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई देगी। साथ में गाइस जैसे गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होंगे तो जो भी फ्यूचर के अंदर गोल्ड बॉन्ड्स होंगे उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो है एक और अनदर ऑप्शन मिल जाता है, वो मिलता है आपको सिंपली फिक्स डिपॉजिट का। तो यहाँ पे ग्रो ने बहुत सारे बैंक के साथ में टाई अप कर रखा है, तो अगर आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं जैसे कि इंडसइंड बैंक के साथ में तो आप यहाँ पे FD वगैरह भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर मैं मैंडेट की बात करूँ तो एक बार आपको मैंडेट करना पड़ता है और जितने भी यहाँ पे आपके बैंक है वो इजीली यहाँ पे मैंडेट हो जाते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं ऑटो पे बाय द OTP, तो यहाँ पे सिंपली जो है एक बार मेरे को ये प्रोसेस करना पड़ा, उसके बाद आपकी जो भी SIP है, अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेबिट यहाँ पे होती जाती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूँ तो अगर आप मान लीजिए कैपिटल गेन वगैरह अर्न करते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का आपको कैपिटल गेन का अलग से स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ATC के अंदर अगर आपकी 1.5 लाख की डायरेक्शन है ELS म्यूचुअल फंड के थ्रू तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन आपको जो स्टॉक से हो रखा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका जो भी P&L का रिपोर्ट होगा स्टॉक्स का वो भी आप यहाँ पे करंटली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको डीमैट की रिपोर्ट भी मिल जाती है कि आपका CDSL के ऊपर जो डीमैट अकाउंट है आपके उसके अंदर कौन कौन सी आपकी होल्डिंग्स है। तो जैसे आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली एक PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे काफी सारे अच्छे खासे ऑप्शन दिए गए हैं। सो गाइस अगर आप एक नए यहाँ पे डीमैट अकाउंट के लिए यहाँ पे तलाश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। प्लस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का फ्री यहाँ पे ग्रो का बैलेंस भी मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वेट किस बात की गाइस, अभी यहाँ पे ग्रो ऐप के ऊपर साइन अप कीजिए, एकदम लाइफ टाइम फ्री आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट मिल रहा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।